अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। बच्चों, हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ है और तकरीबन ये चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो किरचॉफ या किरहॉफ, जो भी आपको पसंद हो आप इसे कह सकते हैं, किरचॉफ या किरहॉफ रूल्स के बारे में। बच्चों, किरहॉफ रूल्स क्या हैं, किरचॉफ रूल्स को क्यों यूज़ किया जाता है, इनका पर्पज़ क्या है और किस तरह से इनको अप्लाई कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किरहॉफ रूल्स जो हैं हमारे पास, इनका पर्पज़ क्या है। किरहॉफ रूल जो हैं आपने जहन में रखना है, ये लॉज नहीं हैं, ये रूल्स हैं, ठीक है। और रूल्स हमेशा सेट किए जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सर्किट से रिलेटेड हो उसको सॉल्व करना हो तो उसके लिए भी हमने कुछ सेट रूल्स बनाए हैं। उन्हीं रूल्स को हम किरहॉफ रूल्स कहते हैं। अच्छा जी, चले मैं भी इसको किरचॉफ ही बोलता हूँ ताकि किरहॉफ आपके लिए नया ना हो, तो आप परेशान ना हो जाएं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पर दो सर्किट बनाए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक सिंपल सर्किट है और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स सर्किट है। अगर मैंने इन दोनों सर्किट्स के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या मुझे वोल्टेज फाइंड आउट करना हो, या मुझे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स जिनका ताल्लुक करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस से होगा, अगर मुझे उनको फाइंड करना हो तो इस सिंपल सर्किट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ओहम्स लॉ से काम चला सकता हूँ। मैं ओहम लॉ को यूज़ कर सकता हूँ और इन प्रॉब्लम्स को जो रिलेटेड हैं करंट से, वोल्टेज से या रेजिस्टेंस से, उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस तरह का सर्किट हो और इस तरह के सर्किट में मुझे करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ओहम्स लॉ अप्लाई करूँगा तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं कर सकता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ओहम्स लॉ में और सर्किट्स में, तो आप ओहम लॉ डायरेक्ट अप्लाई करके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह के जो सर्किट्स हैं जो कम्प्लेक्स होते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए और उनको आसान बनाने के लिए हम कुछ रूल्स बनाए हैं। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल्स बनाए। वैसे उनका ज़्यादा काम थर्मोडायनामिक्स में है, लेकिन सर्किट्स में भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। तो इन रूल्स को अभी हमने देखना है। आपको पता चल गया कि इन रूल्स का पर्पज़ क्या है। अभी हम इस रूल की जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको देखते हैं और फिर हम इन रूल्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं कि कितने तरह के ये रूल्स हैं, किरहॉफ रूल्स या किरचॉफ रूल्स। तो बच्चों, दो किरचॉफ रूल्स हैं, किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल। जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है उसको हम किरचॉफ करंट रूल भी बोलते हैं और उसको सिंपली हम KCL भी लिख सकते हैं, किरचॉफ करंट रूल या किरचॉफ फर्स्ट रूल। इसके अलावा इसको हम किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। फर्स्ट रूल के अलावा हम इसको पॉइंट रूल भी कह सकते हैं। बच्चों, अब ये रूल है क्या, इसकी तरफ आ जाते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें कि किसी भी एक सर्किट में ये एक पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने किसी भी सर्किट के अंदर सेलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट के ऊपर सर्किट के बहुत सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक कॉमन पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर मैं मिसाल ले लेता हूँ कि यहाँ पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं। तो ये क्या बन गया, ये एक जंक्शन बन गया, ये पॉइंट एक जंक्शन बन गया। इस पॉइंट पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं और हर रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है। फ़र्ज़ करें इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो है I2, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो है I3 और इसमें जो फ्लो कर रहा है वो है I4। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक कॉमन पॉइंट, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ढूंढ लिया जहाँ पे सर्किट के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद हमने करंट की डायरेक्शन देखनी है कि इन सारे कंपोनेंट्स में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर मैंने I1 की डायरेक्शन ये बना ली है, I2 की डायरेक्शन ये है, I3 की डायरेक्शन ये है और I4 की डायरेक्शन ये है। बच्चों, अब ये कन्वेंशन हमने बनाई, बल्कि किरचॉफ साहब ने बनाई कन्वेंशन ये है
वो तमाम करंट्स जो इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहे हैं वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे और जो इससे अवे फ्लो कर रहे हैं वो नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। मसलन I1 जो है वो फ्लो कर रहा है इस पॉइंट की तरफ, तो I1 को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। I1 हो गया जी पॉजिटिव। I2 जो है वो इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा है, तो I2 क्या हो गया जी, I2 हो गया नेगेटिव। I3 जो है वो इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो I3 क्या हो गया जी, पॉजिटिव। और I4 जो है इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा है, तो I4 क्या हो गया जी, नेगेटिव। हमारा जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है या किरचॉफ पॉइंट रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आप इन सारे करंट्स को ऐड करेंगे तो इनका सम जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि अगर हम इनको ऐड कर लें, I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 और प्लस माइनस I4, तो इनका सम क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि सर्किट के अंदर जितने भी करंट चेंजेस हैं उन सारे करंट चेंजेस का सम किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है। बच्चों अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, I1 प्लस I3, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, I2 ये भी माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस I4। अब ये क्या है, टोटल करंट जो इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये क्या है, टोटल करंट जो इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रहा है। इसका मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं, टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू total current flowing away from the junction। बच्चों अब इस बात का मतलब क्या बना, इस बात का मतलब ये बना कि अगर इस पॉइंट पर कोई सोर्स या सिंक ऑफ चार्जेस ना हो, यानी कि इस पॉइंट पर कोई ऐसा सोर्स ना हो जो चार्जेस प्रोड्यूस कर रहा हो, या कोई ऐसा सोर्स ना हो जो चार्जेस को एब्जॉर्ब कर रहा हो, तो जितने चार्जेस इस पॉइंट की तरफ फ्लो करेंगे उतने ही चार्जेस इस पॉइंट से अवे फ्लो करेंगे। तो ये क्या है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो ये है जी इस टॉपिक का MCQs। अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी वो इस टॉपिक से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आ सकती हैं, लेकिन ये इस टॉपिक से एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और भी MCQs बन सकते हैं लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बनता है इस टॉपिक से, कि फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट किरचॉफ रूल या किरचॉफ पॉइंट रूल या किरचॉफ करंट रूल किस बेसिक लॉ को, किस यूनिवर्सल या फंडामेंटल लॉ को जस्टिफाई करता है। तो ये रूल जस्टिफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। तो ये है जी हमारा किरचॉफ फर्स्ट रूल या किरचॉफ करंट रूल या किरचॉफ पॉइंट रूल। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल।